ये बोलूँगा कि आंखें बंद करने से खतरा ना जाएगा, वो दिन देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। है ना, घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बनाए कैसे। तो देखिए, टेस्ट क्रिकेट जो है ना हमारा, वो टेस्ट क्रिकेट जो है आपका डायमंड है, ठीक है। और जो T20 है वो आपका गोल्ड समझ लीजिए मेरी नज़र में। तो मिलता है विकेट की भी नेचर देखो, आपका 2-2 घंटे में चेंज होता है। फर्स्ट डे भी अलग होता है, सेकंड डे अलग होता है। उसी तरह लाइफ भी आपकी एक जैसा सर्टन नहीं रहेगी। कभी अप्स एंड डाउन होंगे, कभी उतार चढ़ाव आएंगे। उसके अंदर अगर आपने इस खेल में गुजार लिए तो वो लाइफ में भी गुजार लेंगे, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनकर। बोलते ना, सांस का मतलब जान नहीं है, जीना कोई आसान नहीं है। और खेल की बाजी हार गए तो हार कोई नुकसान नहीं। किसी ने सुबह सुबह मुझे फ़ोन किया कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने बोला बॉलिंग शॉट गिर रही थी, इसने भी एक्सेप्ट किया, बराबर। बॉलिंग शॉट गिर रही थी, बाहर गिर रही थी, और अंडर 19 का ट्रायल दे रहा था, ये समर वेकेशन का। मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, मेरी बात सुनो। BCCI ने कोई भी टूर्नामेंट अंडर 19 तक T20 नहीं रखा है। इसीलिए नहीं रखा है कि आपके बेसिक फाउंडेशन मजबूत हो। जैसे SSC तक बोर्ड ने आपको सब सब्जेक्ट दिया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपको सब सब्जेक्ट पढ़ते हुए जाना है। उसके बाद SSC के बाद आपको सिलेक्ट करना है, कॉमर्स लेना, आर्ट्स लेना है, साइंस, समझे। तो आपको 15 साल की उम्र तक के आपको रेड बॉल पे कंसंट्रेट करना चाहिए, लॉन्ग फॉर्मेट पे कंसंट्रेट करना चाहिए। अपने बेसिक को, उसमें क्लासिकल शॉट जो होते हैं वो सीखना है। क्लासिकल जो बॉलिंग होती है, फ्लाइट होती है, टर्न होती है, स्विंग होती है, ये सब चीज़ सीखना है। उसके बाद एक सर्टन एज के बाद जाने के बाद आप फिर डिसाइड करो, क्योंकि अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जो है वो वनडे है, 50 ओवर्स कम नहीं होता है। और उसके बाद आपके मल्टीपल डेज के क्रिकेट होते हैं वहाँ पर। रणजी ट्रॉफी भी आप देख रहे हो, और BCCI ने अभी देखो कितना अप्रिशिएट किया है टेस्ट क्रिकेट को, रणजी ट्रॉफी को। इस लोग बहुत ज़्यादा वो हो रहे हैं ना, सबको खेलना कंपलसरी कर रहे हैं वगैरह वगैरह। मैं ये बोलूँगा कि आंखें बंद करने से खतरा ना जाएगा, वो दिन देखना पड़ेगा जो देखा ना जाएगा। तो इसके लिए बोलते हैं ना, घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बनाए कैसे। बनाने के बाद सजाने की बात होती है। तो बनाने के लिए आपका बेसिक जो है ना, फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तो आप बुर्ज खलीफा तक ऊपर जा सकते हैं। इसीलिए हमेशा आपको पहले रेड बॉल पे कॉन्सेंट्रेट करना है। देखो आज भी हम लोग इसी पे आए हैं। अगर आप रेड बॉल खेलते हो और लॉन्ग फॉर्मेट का प्रैक्टिस करते हो ज़्यादा, तो आपके पास 2 फॉर्मेट और बढ़ जाते हैं, वनडे भी हो जाता है, T20 भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप खाली एक फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड हो तो फिर वो बोलते ना कि आगे बढ़ जाएगी गाड़ी, फिर आप दूसरे फॉर्मेट की तरफ नहीं आ सकते। रेगुलर अगर आपने रोज़ सिर्फ हथौड़ा ही चलाया है तो नहीं होगा। देखिए T20 बहुत अच्छी चीज़ है। T20 से हमारे बोर्ड के पास पैसे आए हैं, जिसकी वजह से हमारे रणजी ट्रॉफी का भी वो चल रहा है। लेकिन आपको सोचना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट की कितनी अच्छी रिच हिस्ट्री है। आप देखिए वेस्ट इंडीज़ का जो पेस पैट्री अटैक था, उसके बाद जो वर्ल्ड कप था 83 का, वो भी रेड बॉल में ही हुआ है। उसकी कितनी हिस्ट्री है, और वो सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री क्या है। इसीलिए पहले हम लोग रेड बॉल की बात करते हैं, और उसके बाद एक टाइम आएगा कि आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि हमको T20 अच्छा लगता है तो T20 खेल लो। आपको अगर वापस टेस्ट मैच खेलना है, उसके ऊपर फोकस करना है, आप किस गेम को प्यार करते हो वो बाद में डिसाइड कर लेना, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए खास तौर से बात किया, होपलेस नहीं होना है। ये पहला और आखिरी चांस नहीं था। खेल हमेशा जो है वो जीतना सिखाता है, हार होती नहीं है। या तो जीत मिलेगी या तो सीख मिलेगी, ठीक है ना। सीखते रहो, बस खेलते रहो, बाकी सब ठीक है। आपको हमेशा बोलता बच्चों, 15 साल की एज तक, जैसे SSC तक आप मल्टीपल सब्जेक्ट लेके चलते हैं, उसी तरीके से आपको रेड बॉल सीखना है, खेलना है। क्योंकि देखिए टेस्ट क्रिकेट जो है ना हमारा, वो टेस्ट क्रिकेट जो है आपका डायमंड है, ठीक है। और जो T20 है वो आपका गोल्ड समझ लीजिए मेरी नज़र में। गोल्ड जब अच्छा लगता है जब उसमें एक डायमंड हो। तो उसी तरीके से आपको लेना है कि आप खाली गोल्ड पहनेंगे, उसमें डायमंड नहीं रहेगा तो कैसा अच्छा लगेगा। हमारी रिच हिस्ट्री कैसे पता चलेगी लोगों को, ये जो लेजेंड्स है वो कैसे पता चलेंगे बच्चों को। तो इसके लिए आप बोलते ना, आदि को छोड़ पूरी को जा, आदि मिले ना पूरी खाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो किसी का देख के आपको, आपका बोलते दूसरे का सिंदूर देख के अपना सर नहीं फोड़ना है। अपनी पहचान खुद बनाओ, दूसरे की कॉपी मत करने जाओ। और दूसरे के काम से मिला हुआ नाम कुछ दिन का, अपने काम से मिला हुआ नाम जिंदगी भर का। ये आइडेंटिफिकेशन बनाओ, अपने आप को उस तरीके से तैयार करो कि लोग आपके नाम से आपको जाने, है ना, दूसरे के नाम से आपको। बहुत सारे प्लेयर थे उस वक्त। उसके बाद जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता गया तो मैं थोड़ा अटैकिंग प्लेयर था, लेकिन खेल देखता था टेस्ट मैच ज़्यादा, है ना। मेरा अंदाज खेलने का अटैकिंग था, लेकिन मैं खेल देखता था टेस्ट मैच। युवन सहवाग भी है, आप उसको देखिए टेस्ट मैच के अंदर भी उन्होंने बैटिंग कैसे की। बिल्कुल। तो वो हर एक का अपना अपना अंदाज होता है, लेकिन टेस्ट मैच तो टेस्ट मैच ही है ना। और देश के लिए आप खेल रहे हो तो इससे बड़ी बात क्या है। हर जगह पे जीते, तो
वो क्योंकि हम अब प्यार है अपने देश से, लेकिन वो जो ब्यूटी है रेड बॉल की, वो जो ऑस्ट्रेलियन बाउंस, वो न्यूजीलैंड स्विंग और जो साउथ अफ्रीका में मिक्सचर है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जो है ऑस्ट्रेलिया का, तो वो जो मिक्सचर साउथ अफ्रीका में देखने मिलता है वो ब्यूटी आपको रेड बॉल में मिलेगी। और रेड बॉल जो टेस्ट क्रिकेट होता है ना, वो आपकी ज़िंदगी में भी काम आता है, क्योंकि आपको स्मूथली चलने मिलेगा नहीं लाइफ में। यस बोलते हैं ना, सांस का मतलब जान नहीं है, जीना कोई आसान नहीं है। यस और खेल की बाजी हार गए तो हार कोई नुकसान नहीं है। तो ये जो जीत हार का और जो टेम्परामेंट है ना आपका, वो लॉन्ग फॉर्मेट में जो आपको सीखने मिलता है। विकेट की भी नेचर देखो, आपका 2-2 घंटे में चेंज होता है, फर्स्ट डे भी अलग होता है, सेकंड डे अलग होता है। उसी तरह लाइफ भी आपकी एक जैसा सर्टन नहीं रहेगी। Yes. कभी अप्स एंड डाउन होंगे, कभी उतार चढ़ाव आएंगे। उसके अंदर अगर आपने इस खेल में गुजार लिए तो वो लाइफ में भी गुजार लेंगे, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बन के रहेंगे। जितना मुश्किल वहाँ पहुँचना है उससे डबल मुश्किल वहाँ टिकना है। तो हम ये चाहेंगे कि मतलब जो उम्मीद लोगों ने भरोसा किया है वहाँ तक, तो वो उसके ऊपर खरा उतरे, मेहनत करें, क्योंकि अब उनकी जिम्मेदारी आ गई है कि वो वहाँ पर परफॉर्म करें, और वो करेंगे, उम्मीद है, क्योंकि जैसा उन्होंने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उम्मीद करते हैं हम लोग और दुआ भी करते हैं कि वो वापस से उसके ऊपर चलेंगे और हम लोग सबकी जो भी ख्वाहिश है वो सब पूरी करेंगे। नहीं देखिए, बचपन से वो रेड बॉल ज़्यादा खेला है मुर्शिद ने। Okay. आप देखिए कांगली खेला है, नीचे डिवीज़न में, सब ऊपर भी, और मुंबई के जितने भी है ना जो डेज क्रिकेट में, अंडर 14 2 डेज होता है, अंडर 16 जो होता है वो 3 डेज होता है, अंडर 19 4 डेज होता है, और 23 होता है। फिर रणजी ट्रॉफी भी जो 4 डे फायदा होता है नॉकआउट के अंदर। तो वो फॉर्मेट और हमारे मुंबई का जो कल्चर है, जो हमारा जो सेटअप है, बहुत अच्छा है। तालीम, पुरुषोत्तम, कॉमरेड, 1 डे, T20 डे, सब गेम मिलते हैं। तो वो सबसे गुजरा है। और मुंबई की जो विकेट है ना, मिट्टी, वो आपको, हाँ मतलब ये यहाँ पर जिसने खेला वो हर जगह पे सर्वाइव करा है। यहाँ की मिट्टी के अंदर ही वो बोलते हैं ना, वो है। और मैं यही कहूँगा हमेशा कि मतलब हमेशा ये रखना कि मिट्टी से जुड़े रहें, मिट्टी से जुड़े रहे, बस खत्म। जो अपना जिस सीढ़ी से आपने चढ़े, आप अक्सर देखिए कि कोई इंटरनेशनल प्लेयर होता है, कोई इंटरनेशनल प्लेयर बनने से पहले मैदान क्रिकेट खेलता है, क्लब क्रिकेट खेलता है, फिर वहाँ परफॉर्मेंस करने के बाद रणजी ट्रॉफी में जाता है, रणजी ट्रॉफी में 1000 रन करने के बाद इंटरनेशनल जाता है, और इंटरनेशनल जाने के बाद कभी इंजरी आ गई या कभी फॉर्म चला गया, तो जब वापस उसको रणजी ट्रॉफी आना होता है, आप देखिए उसका वो परफॉर्मेंस नहीं होता जो पहले होता था। उसका रीज़न यही है कि वो जो रूटीन है और वो जो क्लब क्रिकेट होता है, वो जो मैदान क्रिकेट होता है, वो वहाँ नहीं मिलता है। तो इसीलिए जब भी मौका मिले आना चाहिए, अपने मैदान से जुड़े रहना चाहिए, अपनी मिट्टी से जुड़ा रहना चाहिए।